Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says an electron with energy 0.1 kilo electron volt moves at right angle to the Earth's magnetic field of 1 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The frequency of revolution of the electron will be take mass 9.0 into 10 to the power minus 31 kg. So यहाँ पर हम सिंपली बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी दे रखा है E is equals to 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। वो राइट एंगल पे मूव करता है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। सो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा फॉर दैट इलेक्ट्रॉन वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सबसे पहले तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B वेक्टर, या फिर हम इसको फर्दर लिख सकते हैं QVB साइन ऑफ थीटा। फिर सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का FC. So this is equals to mv square divided by r. और थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे f का, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/t, यानी कि 1/t टाइम पीरियड की इक्वल होता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं फाइनली सॉल्यूशंस। तो देखिए बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होंगी? सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। सो चलिए फिर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला रखते हैं QVB साइन ऑफ, और थीटा का मान कितना दे रखा है? 90 डिग्री। दिस विल बी इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स का मान हमें दे रखा है, सॉरी फॉर्मूला mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। साथ साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और साथ साथ 1v यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली हमें मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय QB के इक्वल। बट चूंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर? टाइम पीरियड निकालना है। सो उसके लिए हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ इफ यू सी दैट यदि इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, सो एक रिवॉल्यूशन करने के लिए वो उसे एक सर्कुलर पाथ कवर करना होगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल कवर करना होगा। सो वो कितने के इक्वल होता है? 2πr के इक्वल। और उसके लिए लगने वाला टाइम फिर क्या होगा? कैपिटल T। सो यहाँ पर हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि वेलोसिटी v दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। से यहाँ से t वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर? 2πr डिवाइडेड बाय v। सो यदि मैं यहाँ से v के फॉर्म में फॉर्मूला लिखूं, सो वो क्या हो जाएगा? RQB डिवाइडेड बाय m। सो इसको अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज RQB सो डिवाइडेड बाय m। सो m न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो यहाँ से देखिए r से r कैंसल, और t का मान कितना आ गया? 2πm डिवाइडेड बाय QB के इक्वल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। सो f इज इक्वल्स टू 1/t होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि QB डिवाइडेड बाय 2πm। So this will be equals to, now Q is nothing but the charge, and charge of electron is known to us 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb multiply by magnetic field हमें दे रखा है, let me have a look, 1 into 10 to the power minus 4, 1 into 10 to the power minus 4 divided by 2 pi into mass of electron is known to us। अब इसके लिए हमें गिवन भी है
9 into 10 to the power minus 31 kg। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आ जाएंगी 2.8 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्स के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द सेंट्रिपेटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड frequency is equals to 1/t formula से as per the given option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.